आगे बढ़ेंगे। ज्ञानवापी पर चल रहे कानूनी विवाद के बीच सीएम योगी ने आज बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो उस पर विवाद होगा। उन्होंने मुस्लिम पक्ष से आह्वान किया और उन्हें इतिहास की गलतियां मानकर समाधान के लिए आगे आना चाहिए। ज्ञानवापी विवाद क्या है? आस्था का विवाद, विश्वास का विवाद या फिर सिर्फ मस्जिद और मंदिर का विवाद? दावे, सबूत और इतिहास ने इस विवाद को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जिससे आगे का रास्ता सहमति से निकल सकता है। शायद इसीलिए यूपी के सीएम योगी इसे विवाद नहीं मानते। न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल भरे लहजे में कहा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग, प्रतिमाएं हैं, दीवारें मंदिर होने का सबूत दे रही हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी ने कहा कि सरकार इस मामले के समाधान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि एक ऐतिहासिक गलती हुई है। उस गलती के समाधान को लेकर मुस्लिम पक्ष को ही आगे आना चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सच्ची और सही बात कही है और इस सही बात कहने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए और एक सत्य को स्वीकार करना या किसी से कहना कि सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो गलती क्या है? ये तो मुस्लिम पक्ष को उन्होंने जगाया है कि आप सो रहे हो, आप देखो इतिहास क्या है, ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं, किसी बाकावे मत आइए। सवाल है कि आखिर सीएम योगी को ये क्यों कहना पड़ा कि मुस्लिम पक्ष को ये गलती मान लेनी चाहिए कि इतिहास में गलतियां हुई हैं और ज्ञानवापी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल ज्ञानवापी में अब तक जो सबूत मिले हैं उसका सीधा सरोकार मंदिर से जुड़ता दिखता है। मसलन देवी देवताओं की प्रतिमाएं। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। सीएम योगी ने ऐसे ही दावा नहीं किया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और गणेश की मूर्तियां हैं जो इस बात का सबूत है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था। ज्ञानवापी परिसर में ही आदि विश्वेश्वर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वजूखाने में पिछले साल एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसे बाद में सील कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हिंदू प्रतीकों की आकृतियां बनी हुई हैं। इसमें घंटी की आकृतियां भी हैं। जिस तरह मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां और नक्काशियां होती हैं, उसी तरह मस्जिद की दीवारों पर भी यही कुछ है जो मंदिर होने के सबूत देते हैं। ज्ञानवापी कूप के सामने विराजे नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है। दावा है कि वहां शिवलिंग मस्जिद के वजूखाने में कहीं स्थित था। हालांकि वजूखाने में मिले फव्वारे को मुस्लिम पक्ष पत्थर बताता है। मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। सीएम योगी के बयान का विश्व हिंदू परिषद ने भी स्वागत किया है, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हुसैन इसे 350 साल से मुस्लिमों की इबादत गाह मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। तो जहाँ पे नंदी होंगे
जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था। ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? सबूतों और दावों से होता हुआ ये विवाद लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की लंबी दलीलों के बीच समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है इंतजार खत्म होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो संत समाज ने सीएम योगी के इस बयान का स्वागत किया है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर बयान नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी, ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। अब मुसलमानों को वार्ता की मेज पे बैठ करके काशी और मथुरा सहर्ष हिंदुओं को वापस लौटाना चाहिए। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा और जो बयानबाजी हो रही है यकीनी तौर पर वो मुनासिब नहीं है। जो बात हो वो कानून के दायरे में हो, कोर्ट के दायरे में हो। तो सीएम योगी के इस बयान पर अज़दुद्दीन ओवैसी ने हमला किया और ओवैसी ने कहा कि योगी का बयान संविधान के खिलाफ है, उनका बस चले तो बुलडोजर चलवा दें। मेरे साथ ओवैसी साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। ओवैसी साहब, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर? हम उसको कंडेम करते हैं। ये इनका एक जुडिशियल ओवररीच है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहकर वो मस्जिद 400 साल से है, वहां पर नमाजें हो रही हैं। हमने इसी पार्लियामेंट में 91 का एक्ट पास किया। आज वो उस एक्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या कहा उन्होंने कि उसमें कुछ दिखता है। अरे भाई, आपको संविधान नजर नहीं आता क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ASI के सर्वे के खिलाफ बहस हो चुकी है, अनकरीब में फैसला आने वाला है। अब ऐसे वक्त पे आप अपनी बात रख रहे हैं। तो सीएम योगी के बयान पर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है, अब आपको वो सुनवाते हैं। तो परिषद नहीं खुला था तो उसमें पीओपी हो रखी, दीवारों पे चूने हो रखे थे, मिट्टी ताजी खुदी हुई थी, जो मिट्टी गीली थी तो वो कैसे खुली हुई? वहाँ तो कोई हिंदू जा नहीं सकता था। मुस्लिम ने चारों तरफ इसको क्या बोलते, बैरिकेड से सारी तरफ से खींच रखा है। दीवालों पे त्रिशूल बने हैं, शंख बने हैं, स्वास्तिक बने हैं, पान के पत्ते बने, घंटी के दीवार। अब तो दीवारें भी चीख चीख के कह रही वास्तविक मंदिर जो नींव हमारी मंदिर की है वो नींव तो हमारी है, ऊपर से उन्होंने टोपी पहन रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को मैं स्वागत कर रही हूँ कि जो उन्होंने बोला वो एकदम सही बोला। जो हम लोग 1 साल से चिल्लाते आ रहे हुए, कहते आ रहे हैं कि ये हमारा मंदिर है, उस पर आज उन्होंने मोहर लगा दी। उन्होंने आज मोहर लगा दी। हम लोग के बातों को उन्होंने समझा, रखा अपने सामने और उसी बात को उन्होंने फिर से मोहर लगा दी। आज हम लोग को बहुत खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के समर्थन किए हैं। ज्ञानव्यापी में कभी आदि विश्वेश्वर का मंदिर था। उस वक्त मंदिर कैसा दिखता था,
इसका जवाब तलाशते हुए एक भव्य मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल को जेम्स प्रिंसेप के नक्शे के मुताबिक बनाया गया है। मंदिर कितना भव्य, दिव्य और विशाल था, इस खास रिपोर्ट में देखिए। रामप्रसाद जी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि किस तरीके से मॉडल तैयार हुआ है और इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, मॉडल को तैयार करने के लिए पहले आप मैप को देखना होगा और मैप पर आधारित है, ये कोई काल्पनिक मॉडल नहीं है। हम उसी नक्शे, उस पर जो भी ड्राइंग और डिजाइन की गई है, उसी नक्शे के आधार पर जो हमको तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक और भौगोलिक जो चीज़ें सबूत के तौर पर मिली है, उसी आधार पर ये बना हुआ है। बताइए हमें एक तरीके से, किस तरीके से। देखिए, अब हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं। इस मॉडल का जो मतलब मंदिर है, हमारा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा। और मुख्य प्रवेश द्वार आज भी वर्तमान भी हम आपको बताते चले कि आज ये चीज़ें पूरी की पूरी तोड़ दी गई हैं। जहाँ मलबा पटा है, जिसके लिए सर्वे की मांग हो रही है। ये श्रृंगार मंडप के ऊपर शिखर है और इसके अंदर आप देखेंगे तो आप सीधा आपको गर्भगृह दिखेगा। हमारा जो मूल शिवलिंग गर्भगृह में ही स्थापित था। 32x32 में ये हमारा गर्भगृह बना है। ये 8 मंडप चारों तरफ से बने हैं, श्रृंगार मंडप, गणेश मंडप और दंडपाणी मंडप। अब आप आइए, इधर दिखाएं आपको। ये मुक्ति मंडप, यहाँ पर चढ़ावे का जल नाली के रास्ते से यहाँ गिरता था और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय था जिसमें गिरता था। ऐसा कहा जाता है कि उसका कनेक्शन गंगा जी से भी था कि गिरा हुआ जल वापस आता था। गिरा हुआ जल सीधे गंगा जी तक जाता था। जी में जाता था। वो किसी उसमें माने उसको अपवित्र नहीं किया जा सकता था, उसको रोक था जब हिंदुओं के समय में। और ये जो है भैरव मंडप, ज्ञान मंडप और तारकेश्वर मंडप, ये वर्तमान में ये भी तोड़ा गया है। और तोड़ करके 10 फीट का इन्होंने दलान निकाला, 124 फीट। इसका जो नक्शे का नाप है, नाप भी हुआ है जैसा आप मैप में देख रहे हैं, यह 125 फीट है। अब मंदिर के सटा हुआ पूरब की तरफ यह एक विशाल सभागार, जहाँ संस्कृत की शिक्षा सीखने के लिए दूर दूर से हिंदू विद्यार्थी आते थे। इसी में दारा शिकोह भी संस्कृत सीखा जाता है कि दारा शिकोह ने भी इसी संस्कृत, इसी हाल में सीखा। इसी का गुस्सा जो है औरंगजेब ने, औरंगजेब ने उसका गला काट दिया और उसके के तहत मंदिर को भी नष्ट किया। नहीं, मंदिर तो नष्ट करना उसका स्वभाव था। हमारे एक नहीं हजारों मंदिर काशी में, इसको तोड़ने के साथ कृतिवासेश्वर तोड़ा, रजिया मस्जिद जो उसके बगल में है वो तोड़ा हमारा जो है, और लाट भैरव तोड़ा, बिंदु माधव तोड़ा और 2.5 कंगूरा मस्जिद तोड़ा जो है वो बनाया। उस पर टीले वाली मस्जिद हमारी मंदिर तोड़ करके बनाया, राजघाट की मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़ करके, ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ा है। यहाँ वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।